हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गिरीश कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं वान्या एजुकेशन फार्मेसी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्टामिन। तो हिस्टामिन का जो बायोसिंथेसिस है, उसका रिलीज है, उसका मेटाबॉलिज्म, इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे इसी लेक्चर के अंतर्गत। तो देखिए, बात करते हैं हिस्टामिन। हिस्टामिन हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हिस्टामिन क्या है, एक ऑटोकॉइड्स है। मतलब सेल, जो अपनी बॉडी सेल है वो खुद प्रोड्यूस करती है। और जब लेवल ज़्यादा हो जाता है तो अपनी बॉडी के लिए क्या होता है, ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, या फिर अपने कुछ बॉडी में अलग प्रकार का रिएक्शन देता है, जिसको क्या कहता है, हिस्टामिन की उस टाइम हिस्टामिन के लेवल को कम करना जरूरी हो जाता है। इसलिए एंटी हिस्टामिनिक ड्रग ली जाती है। देखिए, अब बात करते हैं अपनी बॉडी में हिस्टामिन। उसका बॉडी में हिस्टामिन का सिंथेसिस कैसे होता है, वो रिलीज कैसे होता है, उसको कैसे कैटाबोलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, हिस्टामिन एक ऑटोकॉइड्स है। अब देखिए, हिस्टामिन का जो पेरेंट्स रिंग है, स्ट्रक्चर है, वो क्या है, हिस्टिडीन। हिस्टिडीन में क्या होता है, देखिए, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है। वैसे जनरली देखिए, हिस्टामिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक इमिडाजोल रिंग होती है और एक इथाइलिन ब्रिज प्रेजेंट होता है और एक एमिन ग्रुप प्रेजेंट होता है। देखिए, तो इसका सिंथेसिस क्या होता है, हिस्टिडीन क्या है, हिस्टिडीन एक एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड में क्या होता है, एक एमिन ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है। यदि हम इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव कर दें, दैट्स मीन्स हमारा क्या, हिस्टामिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर एक एंजाइम दे रखा है, डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब यहाँ से CO2 ग्रुप यदि हटा दिया जाए तो क्या होगा, हिस्टामिन का फॉर्मेशन होगा। देखिए, कहीं पर भी यदि एंजाइम का नाम आता है, मतलब एंजाइम का नाम याद करने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ उसका जो स्टेप प्रोसेस हो रहा है वो समझना है कि क्या हो रहा है उस प्रोसेस में, किसके थ्रू क्या बन रहा है। ठीक है, देखिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, हिस्टिडीन से हिस्टामिन बन रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हिस्टामिन सिंथेस एंजाइम भी लगा सकते हैं। सिंथेस दैट मीन्स कोई प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, सिंथेस। वैसे ही देखिए, हिस्टिडीन क्या है, रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट बन रहा है हिस्टामिन, तो हिस्टामिन सिंथेस भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो उसका जो अगला नेक्स्ट वाला स्टेप है, मतलब हिस्टिडीन से हिस्टामिन बन रहा है, तो हिस्टिडीन में ऐसा क्या चेंजेस हो रहा है कि वो हिस्टामिन का फॉर्मेशन कर रहा है। देखिए, हिस्टिडीन में क्या है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिमूव हो रहा है। दैट्स मीन हम बता सकते हैं कि डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। डी मतलब रिमूव होना, कार्बोक्सिलेशन मतलब एक CO2 ग्रुप क्या होता है, यहाँ से रिलीज हो रहा है। अब बात करें, देख किस में से रिमूव हो रहा है, हिस्टिडीन। हिस्टिडीन में से एक CO2 ग्रुप क्या रिमूव हो रहा है, दैट्स मीन हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेशन से क्या बनेगा, हिस्टामिन। अब देखिए, ये तो हो गया बायोसिंथेसिस कि मतलब बॉडी के अंदर हिस्टामिन का सिंथेसिस कैसे होता है। अब बात करते हैं कि स्टोरेज। अब सिंथेसिस तो हो गया, अब वो स्टोरेज कहाँ होता है। देखिए, स्टोरेज की बात करें तो बॉडी में वैसे जनरली बॉडी के हर एक सेल में हो सकता है, लेकिन जो मोस्टली लंग्स हो गया, GIT हो गया, लीवर हो गया, जिसके अंदर भी मास्ट हो गया, मास्ट सेल हो गया और बेसोफिल्स हो गया। अब देखिए, हिस्टामिन क्या है, मैंने बताया कि हिस्टामिन जनरली ओवर बॉडी में हो सकता है। देखिए, हिस्टामिन प्रेजेंट इन द ऑल ओवर बॉडी, बट इट्स बेसिकली फाउंड इन द लंग्स, GIT एंड लीवर। क्लियर, मोस्ट ऑफ द हिस्टामिन आर प्रेजेंट इन द मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स। तो मतलब अधिकतर जो हिस्टामिन है, मोस्ट ऑफ से हिस्टामिन है, वो मास्ट सेल और बेसोफिल्स में प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं कैटाबॉलिज्म। हमने देख लिया कि सिंथेसिस कैसे होता है, वो स्टोरेज कहाँ होता है। अब हम बात करें कैटाबॉलिज्म। क्या होता है, कई कंडीशन में क्या होता है, जब इसका हिस्टामिन का लेवल बढ़ जाता है तो उसको रोकना पड़ जाता है। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन, मतलब उसको कैसे, उसको तो ब्रेक डाउन किया जा सकते ताकि वो क्या, उसका लेवल अपनी बॉडी में घट जाए और अपनी बॉडी वापस नॉर्मल हो जाए। ठीक है, अब हिस्टामिन क्या हो गया, हिस्टामिन में क्या है, एक इमिडाजोल रिंग है और एक एमिन ग्रुप प्रेजेंट, एक इथाइलिन ब्रिज है। इट इज़ प्रोसेस inactivated of drug molecules when histamine goes certain reaction in our body, then it's the catabolized in different form, then the effect is reduced। देखिए, जब हिस्टामिन का लेवल अपनी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है तो क्या करेगा, वो डिफरेंट इफेक्ट शो करेगा। अपनी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो सकता है, एलर्जिक कोज कर सकती है। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होता है, हिस्टामिन का लेवल का घटाना पड़ता है। या तो हम क्या कर सकते हैं, या तो उसका जो सिंथेसिस है उसको स्टॉप कर दें, या फिर उसका जो बाइंडिंग ब्लॉकर है, मतलब वो जहाँ पर भी जिस रिसेप्टर के साथ जाकर बाइंड हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हिस्टामिन और क्या, यहाँ पर जो ये रिसेप्टर है इसके साथ ये आकर बाइंड हो रहा है, तो हम ये यदि बाइंडिंग को रोक दें या फिर सिंथेसिस को रोक दें। देखिए, इस कंडीशन में ये बात करते हैं कैटाबॉलिज्म, मतलब कि उसकी जो स्ट्रक्चर है, मेन स्ट्रक्चर, उसको ही तोड़ दिया जाए। मतलब क्या होगा, जब तक वो, मैंने बताया था कि जो ये वाला मॉडल है वो लॉक एंड की पर जैसे डिपेंड करता है। जैसे ये जो यहाँ पर जो एक्टिव साइट है, यहाँ पर जो ड्रग आएगी इसके साथ तभी बाइंड हो जाएगी, तब इस दोनों बाइंड हो पाएंगे। देखिए, लॉक एंड की, ये की है और लॉक मतलब एक पर्टिकुलर ताले के लिए एक पर्टिकुलर चाबी, वैसे ही एक पर्टिकुलर जगह के लिए एक पर्टिकुलर ड्रग हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर ड्रग में यदि कुछ चेंज कर दिया जाए, स्ट्रक्चर को चेंज कर दे, तो वहाँ बाइंड नहीं हो सकती, मतलब हिस्टामिन का क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, मतलब रोग हिस्टामिन का लेवल बढ़ेगा नहीं अब। ठीक है, जब हिस्टामिन बाइंड ही नहीं हो रहा तो वो लेवल बढ़ा नहीं पाएगा बॉडी के अंतर्गत। ठीक है, अब बात करते हैं, अब इसलिए देखिए, बॉडी को जो, जब बॉडी में हिस्टामिन का लेवल बढ़ जाता है तो उसको हिस्टामिन का लेवल कम करना पड़ता है, मतलब जो ड्रग है, जो हिस्टामिन ड्रग है, उसको इनएक्टिव करना पड़ता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल दिए जाते हैं जो क्या करता है,
उसके जो हिस्टामिन का जो लेवल है उसको क्या कहते हैं, कम कर देता है, और बॉडी में जो इफेक्ट है उसको क्या कहते हैं, रिड्यूस कर देता है। देखिए एग्जाम्पल के लिए हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ क्या पढ़ते हैं, सार, ठीक है। अब सार होता ही वही है, सार का मतलब ही वही है। सार मतलब कोई ड्रग है, उसको हम किस प्रकार से उसमें उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें किस प्रकार से बदलाव करके उसका जो मेन स्ट्रक्चर है उसमें चेंज करके उसका जो थेरेपेटिक इफेक्ट है उसको बढ़ा सकें, या फिर उसके जो टॉक्सिक इफेक्ट है उसको घटा सके। देखिए हमारे पास ये हिस्टामिन है, हिस्टामिन हमें क्या कर सकते हैं, देखिए यदि हम मिथाइलेशन करते हैं, मिथाइलेशन कर देंगे तो क्या मतलब एक मैथिल ग्रुप का एडिशन हो जाएगा। देखिए ये मिथाइल ग्रुप का एडिशन, लेकिन मिथिल ग्रुप का एडिशन होते ही इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, चेंज हो गया। अब मैंने बताया कि स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो वो बाइंडिंग साइड से बाइंड नहीं हो पाएगा, मतलब इसका लेवल घट जाएगा। क्लियर, ठीक है, मतलब कैटाबोलाइज हो गया। अब बात करते हैं डीएमिनेशन। अपने को तो सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज करना, क्योंकि जब स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो बाइंडिंग साइड से जाके बाइंड नहीं हो पाएगा। अब बात करें डीएमिनेशन, डीएमिनेशन या ऑक्सीडेशन। देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन का जुड़ना, और डीएमिनेशन मतलब डी मतलब रिमूव, और एमिनेशन मतलब एमिन ग्रुप का रिमूव। देखिए यहाँ पर एमिन ग्रुप प्रेजेंट है तो यहाँ पर एमिन ग्रुप का रिमूव हो गया और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एडिशन हो गया, मतलब इमिडाजोल एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर, दो कंडीशन ही हो गया। तीसरी कंडीशन में होता है माओ, मोड ऑफ एक्शन। उसका जो मोड ऑफ एक्शन है उसको चेंज करके उसका जो बाइंडिंग हो रही है ड्रग उसको हम रोक देंगे, ठीक है। जैसे हिस्टामिन बाइंड हो रहा है रिसेप्टर के साथ तो उसका जो बाइंडिंग है उसको रोक देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वन जो लास्ट है, देखिए बात करते हैं रिलीज। ठीक, हमने बात कर लिया कि सिंथेसिस कैसे होता है, स्टोर कैसे होता है, फिर उसका कैटाबोलाइज कैसे होता है। अब बात करते हैं हम रिलीज। जैसे देखिए जो बॉडी की जो सेल होती है, सेल के अंदर क्या होता है, वेसिकल प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मेनली जब सेल मान ली जाए मास्ट सेल या फिर बेसोविल सेल, उसके अंदर क्या होगा, वेसिकल। तो ये वेसिकल में छोटे छोटे फॉर्म के रूप में प्रेजेंट होता है क्या, हिस्टामिन। लेकिन हिस्टामिन भी अकेला प्रेजेंट नहीं होता। देखिए हिस्टामिन क्या होता है, हिस्टामिन एक इपेरिन के साथ एक आयनिक फोर्स के साथ बाइंड रहता है, वो भी कौन सा, वीक बॉन्ड के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना के रहता है, ठीक है। ये मतलब ये वेसिकल के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, स्टोर रहता है। अब देखिए अब जब तक इसको कैल्शियम नहीं मिलेगा, जब तक कैल्शियम आयन इसके अंदर एंटर नहीं कर जाएगा सेल के अंदर, तब तक ये क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक डाउन नहीं होगा और हिस्टामिन का अपने बॉडी में लेवल रिलीज नहीं होगा। क्लियर। अब देखिए हमने बात की रिलीज की बात करी तो क्या होगा, जब अपने सेल के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा, अपनी बॉडी में बहुत सारी ऐसी जो प्रोसेस है जो कैल्शियम के बिना नहीं हो सकती, इसलिए कई बार ऐसी ड्रग ली जाती है जो क्या कहते हैं कैल्शियम को रोक देती है, जिससे वो प्रोसेस क्या हो जाती है, या तो कम हो जाती है फिर स्टॉप हो जाती है, जिसके कारण बहुत सारी डिजीज से हम बच सकते हैं, ठीक है। देखिए कैल्शियम क्या हो गया, जब तक इसके अंदर एंटर नहीं करेगा ये वाला आयनिक बॉन्ड टूटेगा नहीं, और बॉन्ड टूटेगा नहीं दैट्स मीन्स हिस्टामिन रिलीज नहीं होगा। यदि देखिए कैल्शियम जैसे एंटर करेगा तो क्या होगा, हिस्टामिन रिलीज हो गया, मतलब रिलीज का जो अपना टॉपिक था वो कवर हो गया। देखिए जैसे ही यहाँ पर कैल्शियम अंदर जाएगा तो क्या होगा, हिस्टामिन प्लस हिपेरिन के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा, जो आयनिक बॉन्ड था इसका ब्रेक डाउन कर क्या हो गया, देखिए हिस्टामिन रिलीज हो गया। तो इसलिए इस कंडीशन में क्या होगा, जब एंटी हिस्टामिनिक ड्रग ली जाती है तो उसके अंदर ऐसी ड्रग दी जाती है जो क्या करता है, या तो कैल्शियम के लिए आयन घटा दें, क्योंकि जब तक कैल्शियम एंटर नहीं करेगा तब तक क्या होगा, तब तक ये बॉन्ड ब्रेक डाउन नहीं होगा और हिस्टामिन वो नहीं होगा, ठीक है, उसके रिलीज नहीं होगा। और देखिए जहाँ पर एक मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, जहाँ पर भी CAMP चलता है, मतलब साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट साइकिल जहाँ पर भी चलती है, वहाँ क्या होगा, कैल्शियम सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाता, ठीक है, और ये जो हिस्टामिन है उसका रिलीज नहीं हो पाता। क्लियर। इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है, जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो हर एक वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।